अंडरलाइन कर लिया? लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे बताइए तो जरा। बताओ क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आवाज आ रही है मेरी? क्या कर रहे हैं सब लोग? वीडियो ऑन करिए तो खुद का सारे लोग। ईच एंड एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो। आवाज नहीं जा रही है मेरी? आ रही। वीडियो ऑन करो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो क्या कर रहे हो बताओ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? ऑन, बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन करिए। बताइए क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? टॉपिक बोलो ना, क्या कॉपी कर रहे हो आप? दिख रहा है इतना दूर से, मतलब क्या उतना इमेज क्लियर है उसका? कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना पैराबोला से रिलेटेड। हाँ बताइए। यस मैम। किस तरह का क्वेश्चन कर रहे थे, पॉइंट के टर्म में? यस मैम। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -24 वाई, ये किस तरह का पैराबोला है? ये पैराबोला। क्या? क्या बोल? डाउनवर्ड मैम। डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला। यस मैम। ठीक है। और डाउनवर्ड पैराबोला किस चीज से रिप्रेजेंट हुआ, कैसे पता चला आपको? माइनस साइन माइनस साइन। और एक्स स्क्वायर के टर्म में चूंकि रिप्रेजेंटेड है इसलिए, यही ना? क्योंकि सिर्फ माइनस साइन होगा तो वो लेफ्ट हैंड पैराबोला भी हो सकता है, लेकिन माइनस साइन के साथ यहाँ क्या मेंशन्ड है? एक्स वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -24 वाई। चलो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पैराबोला से जो भी फॉर्म बनने वाला था कर लिया। आज हम लोग देखते हैं टेंजेंट ऑन पैराबोला। ठीक है, टेंजेंट है जो कि पैराबोला पे बेस्ड हो।
तो किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग सर्कल लें या कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, कोई भी कर्व होगा, उस कर्व से रिलेटेड टेंजेंट की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ पहले, ये टर्म अगर हमारे पास है, कर्व है पाराबोला, टेंजेंट से पहले ये बताइए, अगर कोई कर्व है पाराबोला और उससे कोई लाइन का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये कैसे निकालेंगे? अ पॉइंट ऑन लाइन एंड पॉइंट ऑन लाइन एंड कर्व, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। मैम उसका फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला? ax1 + b1 + c/√a² + b²। ठीक है, तो अगर हमारे पास इक्वेशन दिया होगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यस मैम। चलिए ठीक, तो अगर कोई लाइन, पहले ये भी एक कर लेते हैं, चलो कर्व है हमारे पास y² = 8x, ये हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है जो कि पैराबोला का कर्व है। और इसका अगर किसी स्ट्रेट लाइन से, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है हमारा 3x + 4y + 4y 4 = 0, तो हम लोग इस स्ट्रेट लाइन से इस पैराबोला का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व एंड पॉइंट निकाला जा सकता है। यस मैम। कर्व से निकाल सकते हैं, फिर कर्व का कोई पॉइंट चाहिए। उससे पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, करिए, देखिए तो डिस्टेंस मतलब इस पैराबोला से ये स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? अभी निकालना है क्या मैम? हाँ हाँ, निकालने के लिए बोल रहे हैं ना। मैम बन गया। बन गया, ये क्या आंसर आ रहा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। चलो ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ, मान लीजिए क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन पॉइंट और कर्व के फॉर्म में बहुत बार दिया रहता है। जैसे देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इनफैक्ट देख सकते हो, देखो 2 परपेंडिकुलर लाइंस है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, एंड आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है जिसका लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, दैट मीन्स 4 फोकस निकालना होगा या फिर जो भी टर्म है। अब लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस लेटेस्ट रेक्टम इज गिवन हैज 1। अब देखो ये जो इक्वेशन 1 मेंशन कर दिया है फॉर एक्सिस, एंड इक्वेशन जो 2 है फॉर टेंजेंट एट वर्टेक्स, उसके बाद मेंशनड है एंड which lies on the horizon side of the second line।
क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दो लाइन दिया है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है, तभी आप परपेंडिकुलर लाइन है। और उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला देना है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है जो कि लेटेस्ट रेक्टम गिवन है 4। इक्वेशन 1 फॉर विच इक्वेशन ऑफ एक्सिस मेंशन्ड है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स भी आपको पता है एक काइंड ऑफ टेंजेंट है, और हाँ विच लाइज ऑन द ओरिजिन साइड, ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैलकुलेट कर किया जा सकता है, देखो कैसे कर रहा है। कोई भी पैराबोला है तो कुछ ना कुछ उसका पर्टिकुलर पॉइंट होगा, तो हम मान लेते हैं एक्स वाई है जो पैराबोला को डिनोट कर रहा है, वो पॉइंट एक्स वाई पैराबोला पे कोई पॉइंट है। और मान लीजिए P1 और P2 जो है that is the distances of P from the tangent and the axis। क्यों हम लोग tangent और axis से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है, कोई भी हमारा पॉइंट पैराबोला को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पैराबोला का जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, यही दोनों डिस्टेंस हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं। या फिर अगर ये पूरा ना दिया हो, डायरेक्ट्रिक्स ना दिया हो, तो जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो फोकस का डिस्टेंस होगा वो, और टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया है, एक इक्वेशन ऑफ एक्सिस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, दूसरा टेंजेंट एट वर्टेक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, मतलब ये दोनों पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन ऑफ एक्सिस दैट मीन्स ये टर्म की बात कर रहा है, दिस वन, इसकी बात करो आप, और दूसरा टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात कर रहा है, मतलब ये गिवन है। सो अगर हमें ये दोनों पॉइंट्स गिवन हैं, दोनों इक्वेशन गिवन है, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं जो हमारा फॉर्म है। अब देखो ये जो दोनों पॉइंट्स आप P1 P2 ले रहे हो, वो पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस का बात कर रहा है। अब पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो क्या होगा, जो आपने अभी फॉर्मूला बताया, इक्वेशन का जो भी है फॉर्म वो डाल दो, प्लस √a² + b²। इसी तरह पॉइंट P1 के लिए और P2 के लिए, दोनों के लिए डिस्टेंसेस डाल सकते हैं हम दोनों इक्वेशन के फॉर्म में। तो दोनों टर्म हमारे पास P1 और P2 जो पॉइंट मिल गया, जो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अब वो पॉइंट्स भी मिल गए जो रिजल्ट, मतलब जहाँ पे आपका वो फॉर्म हो रहा है। अब देखो, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जो दिया होता है, पता होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, माइनस प्लस तो y² = 4ax, मतलब अगर एक x का इक्वेशन है तो दूसरा y का। P1 अगर हमने परपेंडिकुलर माना ये वाले को y एक्सिस, तो दूसरा x एक्सिस, एक x एक्सिस तो दूसरा y एक्सिस, तो यही कंसिडर कर रहे हैं। P2 अगर हम ये टर्म ले, दिस टर्म का स्क्वायर = 4 टाइम्स AP1 हमारा होगा, और a हमारे पास गिवन था 4, तो P टर्म P1 इज व्हाट, P2 इज व्हाट, दिस टर्म का होल स्क्वायर = 4 टाइम्स ये टर्म पूरा आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को मिला क्या है, क्या हम लोग ढूंढ क्या रहे थे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला कब मिला है, जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन गिवन हो, और दो लाइन के साथ एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम। अगर लेटेस्ट रेक्टम गिवन नहीं होता तो हम लोगों को लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करना पड़ता, फोकस निकालना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं होता इस केस में। तो हमारे पास अगर दो स्ट्रेट लाइन है, जो कि बता रहा है, स्ट्रेट लाइन में भी मेंशन है कि स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो कि टेंजेंट फॉर्म कर रहा है एट वर्टेक्स, और दूसरा जो लाइन है वो एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, तब हम लोग पैराबोला का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर यही गिवन नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, देखिए दोनों लाइन से इंफॉर्मेशन किया है, पॉइंट का डिस्टेंस, उससे लाइन फॉर्म किया है, पॉइंट फॉर्म किया है, जो हमारा P1 P2 पॉइंट आएगा वो,
और उसके बेसिस पे ये इक्वेशन फॉर्म कर दिया गया है। और ये इक्वेशन इसी रिजल्टेंट फॉर्म में रहेगा बिकॉज हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे भी। तो यहाँ पे आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में पूरा ब्रेक करिए, abc के फॉर्म में, देन आपका कुछ टर्म्स कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ला सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। वैसे ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में ब्रेक करके उसको आप और सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। अच्छा, तो इक्वेशन 2 वाला बना के देखो तो क्या हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला उस फोकस, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान ही है आपका लास्ट क्वेश्चन से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज द ओरिजिन, फोकस जो है वो ओरिजिन है, एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन का लाइन दिया हुआ है। तब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से आसान ही है। दैट मीन्स ऑरिजिन जो है, दिस ऑरिजिन इज द फोकस, ये ऑरिजिन ही फोकस है। अब ऑरिजिन फोकस है तो सपोज पैराबोला कुछ ऐसा बने या फिर इधर से बने जो भी, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। दैट मीन्स ये यहाँ पे कुछ वर्टेक्स होगा हमारा एंड यहाँ पे कुछ डायरेक्ट्रिक्स होगा। सो ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट दिया हुआ है, ये फोकस 0 0 दिया हुआ है। देन आपको इक्वेशन चाहिए इस कर्व का। क्या पॉसिबल है कैलकुलेट करना? बताइए तो। ये सब क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट वो तब टेंजेंट वाला करेंगे ना, और एक लिस्ट ही भी प्रोवाइड कर देंगे कैसे फॉर्म होता है, तो आप लोगों को याद रखना आसान हो जाएगा। कौन से पैराबोला में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एज अ लिस्ट सब याद कर लेना। जो पोर्शन पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है अकॉर्डिंगली देखिए। तो ये क्वेश्चन बन पाएगा, करके देखिए। मैम डिस्टेंस नहीं निकल रहा है। किस चीज का डिस्टेंस? पॉइंट गिवन है। अच्छा, ये पॉइंट फोकस गिवन है, ये डिस्टेंस नहीं आएगा डायरेक्ट्रिक्स से। अच्छा, डिस्टेंस निकालना, इनफाइनाइट आ रहा है। इनफाइनाइट आ रहा है। यस मैम। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल कर रहे हैं किस लिए? यही ना? यस मैम। चलो ठीक, एक मिनट। और डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन से आप एक्स का ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन से भी तो हम लोग फोकस का कैलकुलेशन करते थे ना। नहीं पता। चलिए ठीक है, देखो द डिस्टेंस एट एनी पॉइंट एक्स वाई जो भी है, पैराबोला और फोकस, पैराबोला एंड फोकस, यहाँ पे रिलेशन। अच्छा, ये तो हिंट था हमारे पास। ये है ना, पैराबोला का कोई पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो कुछ ऐसे हम कर लें, हमारे पास पैराबोला है, ये पैराबोला का कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से आपको पॉइंट कुछ भी मान लो, एक्स वाई मान लो, कोई भी एक्स वाई होगा, ये फोकस है। तो फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे वर्टेक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो इस पॉइंट यस मैम। का क्या करना है, पी एक्स वाई जो आप कंसिडर कर रहे हैं, पी एक्स वाई कोई भी पॉइंट है, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट है,
और ये लाइन से क्या डिस्टेंस होगा इसका, ये और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वेट करके कर लो, है ना। यस ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे शुरुआत में, कुछ पॉइंट दिया रहता था, एब्सिसा का ऑर्डिनेट निकालो, ऑर्डिनेट दिया है, एब्सिसा निकालो, ऐसा कुछ टर्म्स होता था ना। वैसे सॉल्व कर सकते हैं। और पता है आप लोग, सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव क्लास है, सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव। मीन्स मैम मीन्स ये कि सब लगता है कि म्यूजियम में रखा हुआ कोई मूर्ति होता है ना, कोई कुछ बोलता नहीं है, आप जा रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने हिसाब से जो मन है बताना है बता दो, जो करना है करो, देखो, लाइक ऐसा कुछ। यस बट उधर से कुछ रिएक्शंस नहीं आएगा, मतलब सारे लोग चुपचाप बैठे शांति से ये करते रहेंगे, वैसा कुछ है। मैथमेटिक्स के क्लास में जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करो, इंटरैक्ट नहीं करोगे, क्या करोगे। और बाकी किसी क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा नॉन क्लास अगर है तो आप लोगों का है, पता नहीं क्यों। समझ नहीं आता क्या है, कुछ तो बताइएगा। बाकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता। सेकेंड ईयर तो खैर एक्टिवली, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में भी किसी का नहीं रहता है जो इतना स्लो, मतलब पार्टिसिपेशन हो या फिर हो ही नहीं, वैसा कुछ नहीं। चलो कैलकुलेट होगा ये, हाँ प्रशांत बोलिए। मैम नहीं बना 5 नंबर। नहीं बन रहा, चलो ठीक। ये पॉइंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे पी ओ, ठीक है, ये ऑरिजिन है, लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये टर्म आ जाएगा। ये है डिस्टेंस ऑफ ओपी। अब इसी को पी एम ले लो, तो ये पूरा लाइन है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, जो भी लाइन है, लाइन का इक्वेशन देख ले, उसमें हम उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टर्म से। चलो यही चीज करना है, दोनों को आपस में कंपेयर कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट जो आपने डिस्टेंस कंपेयर किया, ये दूसरा पॉइंट जो आप वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, तो अब इन दोनों में डिस्टेंसेस को आपको इक्वेट करना है, दैट्स इट। 2x प्लस वाई, ये पॉइंट, इस टर्म को ले लो, इक्वेट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स इट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट्स इट। मैम यहाँ √5 डिनोमिनेटर में कहाँ से? ये यस मैम। डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन से, इक्वेशन है ना हमारा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें तो इसी के कोएफिशिएंट को लिया है ना। ax1 हम जब ले रहे हैं ax1 प्लस by1, जो टर्म माइनस सी है, तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वही चीज तो लिखा है 4। यस मैम यस। 4 1 का स्क्वायर 1, सो 4 प्लस 1 5 √5। अब आपस में इसको इक्वेट कर दो, हो गया आंसर। स्क्वायर के टर्म में ही करके सॉल्व कर दिया, तो रिजल्ट आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इधर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर ये टर्म है आपका, सॉरी 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म, और भी कैलकुलेशन फर्दर आपका वाई स्क्वायर इक्वेट कर लीजिए, 10 स्क्वायर 100 और 2xy, ये ए बी सी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लो, ए बी सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर इधर आ रहा है, 4x स्क्वायर इधर आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा,
इसी तरह यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है आपका, ये वाई स्क्वायर कैंसिल, अच्छा यहाँ 5y स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर सिंपली आएगा, तो 4y स्क्वायर देखो यहाँ पे आ गया। 2a भी करोगे तो 2xy, तो 2xy के टर्म है होंगे आपके पास, और 2xy इधर भी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, अच्छा इधर नहीं आएगा, 2xy इधर है ना, 2xy बाई 5, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। यही इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसा भी तो हमारे पास आता था ना। इसको देखने के बाद कौन बोलेगा कि पैराबोला का इक्वेशन? नहीं किए थे ऐसा, इक्वेशन सॉल्व नहीं किया। नो मैम। अच्छा एक मिनट, ये हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था जिसमें y और x के टर्म को एक साथ एक्युमुलेट करते हैं, जैसे ये देखो, ये इक्वेशन का फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था ना, y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। मैम आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा अब आ रही है। यस मैम। y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, हम लोग यहाँ कर रहे थे 4a x माइनस एक्स नॉट, ये टर्म है हमारे पास। यस मैम। इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व ऐसा नहीं किया था, जो हमारे पास मान लो वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक मिनट हम ये बता ही देते हैं इसी से, जो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है इक्वेशन, लाइक ऐसे देखो ये वाला, ये हमारा इक्वेशन है पैराबोला का, जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी हमें मैंने बताया आपको, y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एक्स नॉट। यस मैम। तो ये टर्म में आ गया ना ऐसे। इसी तरह ये जी मैम जी। का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें कुछ टर्म आपको पता है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर दोगे तो रिजल्ट वो भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन में आपने जो रिजल्ट आया है ए बी का कुछ वैल्यूज, इसमें तो खैर एक्स और वाई के टर्म में दिया है ना, यहाँ पे अगर फोकस दिया हुआ है तो फोकस के जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दो, रिजल्ट फोकस क्योंकि मेंशन है ना 0 0 ऑरिजिन पे है, तो बाकी सारा वैल्यू सॉल्व कर दो, वाई स्क्वायर और वाई का टर्म एक जगह कर दीजिए, 4xy का टर्म एक साइड कर दीजिए। इसको रुको करके बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y, क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, नेक्स्ट टर्म है प्लस 4y स्क्वायर, प्लस 40x प्लस 40x प्लस 20y माइनस 100 प्लस 20y माइनस 100, इसी को हम लोगों को इक्वेट करना है, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो टर्म है हम लोगों को इसमें करना क्या होता है, सारे x के टर्म को एक साइड, y के टर्म को एक साइड करना चाहिए, बट यहाँ एक चीज ये देखना होगा, इक्वेशन जो है वो इक्वेशन किस फॉर्म में है, मतलब इसका डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में x और y दोनों इन्वॉल्व है, और आपका टर्म y और x के टर्म में सिंपली करो, पहले आ जाएगा रिजल्ट जो भी आना, दोनों के फॉर्म में रिजल्ट ले आते हैं। 4y स्क्वायर है हमारे पास, तो 4 टाइम 4y स्क्वायर, y का बाकी का टर्म देख लो क्या है 4xy, सो xy दोनों इन्वॉल्व है। अच्छा इस टर्म में तो ऐसे ही रिजल्ट आएगा ना, ये तो ठीक ही है, इक्वेशन इसी फॉर्म में रहेगा, क्योंकि देखिए
आपके पास जो इक्वेशन है ना, जो डायरेक्ट्रिक्स है, देखो उसी के इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि रिजल्ट कैसा होने वाला है। जैसे मैंने आपको एक में बहुत शुरू में एक चीज बताई थी, जो कि था हाँ, यहाँ पे देखिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो अभी तक आपने पढ़ा था, फॉरवर्ड सॉरी राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, जो हम लोग उसमें देख रहे थे, उसमें जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आता था उसमें क्या टर्म्स आते थे याद है? x माइनस ए, एक्स प्लस ए, y माइनस यस मैम। प्लस ए, ऐसे इक्वेशन आते थे। x और y दोनों इन्वॉल्व नहीं होता था। बट यहाँ हाँ, बट ये जो इक्वेशन है, ये जो उस पैराबोला के फॉर्म की बात कर रहा था, मैंने ये चीज आपको शुरुआत में बताई थी। अगर पैराबोला उस टर्म पे ना लाई करे, लाइक ऐसे अगर पैराबोला हो, तो इक्वेशन जो डायरेक्ट्रिक्स का होगा, देखो कुछ ऐसा होगा। अब इस इक्वेशन यस दोनों होगा या नहीं? यस मैम। होना है ना। ये आपका वर्टेक्स अगर यहाँ कहीं हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स में भी एक्स वाई होगा। यहाँ से चले जाओ फोकस में, इन्वॉल्व होगा एक्स वाई। ये जो पैराबोला का हम कर्व ले रहे हैं, क्या इसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व नहीं होगा? बताइए मुझे। होगा मैम। ये उस टर्म की बात कर रहा है। मैंने कहा था ना आपको शुरुआत में, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल पैराबोला का फॉर्म आपको डिस्कस करने के लिए दे रहा है। लेकिन अगर पैराबोला इस सेक्शन में बन जाए, या फिर इस सेक्शन में बन जाए, या फिर इधर कहीं बन रहा है, या फिर इधर कहीं बन रहा है, इन दैट केस जो एक्सिस का जो इंफॉर्मेशन, जो आपको रिजल्ट आने वाला है डायरेक्ट्रिक्स का, एक्सिस का, ये जो पॉइंट्स होगा, यहाँ पे जो पॉइंट आपको फोकस का दिया रहेगा, ये पॉइंट भी जीरो और वो की तरह नहीं रहेगा, एक एक जीरो है दूसरा वाई है, ये पॉइंट भी एक्स वाई के टर्म में होगा। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे जो फोकस, आपने क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्या था? फोकस है वो जो है, ओरिजिन। हाँ ऑरिजिन है वो फोकस है। तो इक्वेशन पैराबोला कुछ ऐसा भी हो सकता है, इधर से भी कुछ हो सकता है, इधर से भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, इक्वेशन ऑफ, ये जो चेक करेंगे आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो उससे कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाएंगे कि पैराबोला कौन से सेक्शन में बन रहा है। फोकस मीन्स ये तो सेंटर है, ये श्योर है, बट ये सेंटर होने के बाद पैराबोला इधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है, इधर से बन रहा है, या इधर से बन रहा है, समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा उस चीज को जो जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला हम लोग देख रहे हैं, जो सिंपली देख रहे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला बनता है। लेकिन हाँ, इस केस में आपको पता है एक्स एक्सिस पे है तो टर्म क्या आएगा, वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा। बट यहाँ पे फोकस ये होगा, तो आपको पता है, अगर हम इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहें तो देखो, ये पॉइंट इधर से और ये पॉइंट इधर से, ये फोकस होगा। अब यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हो आप, ये डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, मतलब दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आप ऐसे कवर कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये फोकस, मतलब ये इक्विडिस्टेंट वहाँ बता रहा है कि क्या है। और इस पैराबोला पे आप कोई पॉइंट ले रहे हैं, दैट मीन्स अगर इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल। तो ये केस हर केस में वही रहने वाला है। लेकिन हाँ, इक्वेशन का जो फॉर्म होगा डायरेक्ट्रिक्स का और वो डिफरेंट दिया जा सकता है। वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पैराबोला मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में जो आ रहा है ना, ये पैराबोला का वैसा ही फॉर्म है जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लाई कर रहा है। ठीक है, और इसका इक्वेशन आप रिलेट कर सकते हैं उससे भी, जो आपने सर्किल का पढ़ा था। मैंने कहा था ना, जितना भी कोनिक सेक्शन हम पढ़ते हैं, दैट मीन्स सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब एक ही फॉर्म ऑफ इक्वेशन को फॉर्म करता है, और कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। लेकिन हाँ, सर्किल, पैराबोला बनेगा तो ऐसा बनेगा, सर्किल बनेगा तो वो शेप बनने वाला है, तो आपको पता है। हाइपरबोला बनेगा तो ऐसे केसेस में बनेगा, एलिप्स में आपका ये वही शेप ओवल टाइप का हो जाएगा, सर्कल में ऐसे बनेगा। बट सबका जो सर्कल, चूंकि सारा का सारा कर्व फॉर्म है और एक ही पर्टिकुलर शेप से कोनिक सेक्शन के अलग अलग वो फॉर्म में आया है, तो वो
उसी पे बेस्ड मतलब जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलेगा वो मोर और लेस एक जैसा होता है। हाँ, किसी केस में हो सकता है जैसे सिर्फ इस पोर्शन को आप डिस्कस कर रहे हैं, और सर्किल में होता है सर्किल कहीं भी बनेगा, आप कहीं भी देखो सर्किल में क्या हो जाता है ना, सर्किल इस सेक्शन में बन रहा है तो यही सेक्शन में बना, सर्किल का यही केस है, जहां भी बन रहा है अगर पॉइंट दे दिया तो पॉइंट गिवन है तो अकॉर्डिंगली आप सर्किल निकाल लिए, इक्वेशन वही होगा। अब इधर एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिफाइन कर दे रहे हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, इसके लिए एक जनरल फॉर्म है, इसके लिए अलग जनरल फॉर्म है, इसके लिए अलग जनरल फॉर्म है, इसके लिए अलग जनरल फॉर्म है, अगर कहीं और बीच में लाई कर रहा है तो वो अलग है। लेकिन जो ये वाला आप ले रहे हैं ना, अगर इसकी बात करें तो ये इक्वेशन जो है वो इसके लिए भी वैलिड होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा। आप वैल्यू पुट कर दो एक्स और वाई का, अगर एक्स वाई का वैल्यू कुछ जीरो पुट कर दिए, एक्स वाई का वैल्यू उसमें जीरो पुट कर दो, तो जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हमारा हो सकता है। अब देखो इसी में इक्वेशन जो एक्सरसाइजेस दिया है, एक फॉर्म ऑफ पैराबोला दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स के फॉर्म में अगर देखें ये जो फॉर्म है वो अभी जस्ट आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है, ये तो खैर बना लेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच लेटेस्ट रेक्टम इज 8 एंड व्हिच हैज द लाइन दिस फॉर द एक्सिस, मतलब एक्सिस दे दिया, दूसरा द लाइन दिस फॉर द टेंजेंट at the vertex, tangent at the vertex means simply vertex, and which lies below the tangent। तब क्या हो सकता है, क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही फाइंड आउट करना है। ये हो पाएगा, देखो तो Yes. करके देखिए तो ये वाला क्वेश्चन, और बुक मैंने आपको आप लोगों को ये शेयर की है, No, ma'am. नो मैम। मैं कर दे रही हूँ, आप देखो इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो एक आता है इंट्यूशन कि आपको कैसे सॉल्व करना है, अपने आप वो सॉल्व करने का एक मेथड, एक प्रैक्टिस होता है, तो उसका बात अलग होता है। बट आप लोग प्रैक्टिस बहुत, खैर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं है आपके पास ना, करो इसको, प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। बहुत लगता है फर्स्ट ईयर में है, दैट मीन्स कोई टेंशन ही नहीं है। फर्स्ट ईयर अच्छा नहीं रहा ना तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अच्छा हो भी नहीं पाएगा जल्दी। प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग टेंजेंट वाला देखेंगे इसके बाद, क्योंकि ये जितना जिस